और भगवान के दास होकर के भगवान के नाम की इज्जत रखिए आप। ये तिलक, ये कंठी, ये छाप धारण करके हरिदास कहा करके भगवान की अवहेलना मत कीजिए। इतने बड़े स्वामी के दासत्व का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में, कंठी बंद। अरे शर्माओ पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने में, शर्माओ मदिरा पीने में, शर्माओ दूसरे का मांस खाने में, शर्माओ चोरी करने में, हिंसा करने में। भगवान के दासत्व के लिए तुम्हें शर्म लगती कि तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुरा काम है। कंठी बांधेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनेंगे लोग क्या कहेंगे। सत्संग सुनते हैं। कल हमसे एक प्रश्न हुआ, इसलिए बात आई कि कुछ भाई लोगों को ये शर्म लगती है कि छुपा करके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही तो कहेंगे ये बड़ा भगवान का भगत बनता है। हमारा संबंध कहां से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। ये हमारी निंदा की बात है क्या? अगर गुरु मंत्र ले लिया है, तिलक कंठी धारण नहीं करते हो तो बहुत बड़ा अपराध करते हो। ये तुम्हें नरकगामी बनाने की स्थिति में पहुंचा देगा। मनमानी आचरण कराएगा और अपराध बन जाएंगे, दुर्गति में पहुंच जाओगे। ये दासत्व है जो हम कह रहे हैं, उसको प्रार्थना को मान लीजिए। ये साधारण नहीं कंठी तिलक, केवल कंठी तिलक धारण किए हो और जितनी आज्ञा है उतने माला कर रहे हो और चलते फिरते राधा राधा, तो जीवन में वो स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, देखना, जिसमें आनंद ही आनंद होता है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आनंद। अरे कोई हमारे प्राण लेने की धमकी दे दे कि अगर कल से तिलक लगाओगे तो चौड़ी छाती करके 12 तिलक लगा के घूमना चाहिए, मार। देखते हैं तू जगत का विधाता है या विधान किसी और का है। अगर मरना है तो तू मारे या ना मारे, मरना ही है उसी क्षण। और अगर नहीं मरना है तो काल भी नहीं मार सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। किसी के मजाक करने पर, विनोद करने पर तुम कंठी तिलक और माला छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो भजन की तरफ चलने के लिए लज्जा करती है और पाप की तरफ चलने के लिए छाती चौड़ी कर देते हैं। पाप की तरफ लज्जा नहीं आएगी। अरे चौड़ी छाती करो भगवान के दासत्व के लिए। कैसे तुम हो? अकबर आगरे में आया करता था तो देखा जिधर दृष्टि डाले सब तिलक छापधारी राजा लोग बैठे। वो बादशाह था, दिल्ली में प्रधान पद पर बैठा हुआ। उस समय ऐसा था, छोटे छोटे राजा होते थे और उन सब का बादशाह स्वामी होता था, जैसे हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रपति। तो देखा सब राजा तिलक लगा। मेरा फरमान सुना दिया जाए, जो कोई कल तिलक लगा के आएगा तो गरम लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा, मानो मृत्युदंड। अब सब थर्रा गए। बादशाह का फरमान वो तो लागू ही हो जाएगा। दूसरे दिन जितने और राजा थे सब कोई तिलक नहीं लगाए, कोई कंठी नहीं बांधे, मृत्यु का भय। हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह ने विचार किया कि गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, ये तो एक मुल्क का बादशाह है, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का ये दासत्व परम सौभाग्य से मिलता है। आपको क्या पता है? आपको ऐसा खिलवाड़ लगता है कंठी तिलक? ये खिलवाड़ नहीं है। मंगल सूत्र की महिमा तो सुहागवती ही जानती है ना। कुंवारी कन्या क्या जाने, जिसने वरण ही नहीं किया या व्यभिचार नहीं किया जाने, जिसने पातिव्रत ही नहीं धारण किया। ऐसे ही कुमार्गगामी क्या जाने सत्य मार्ग के इस कंठी तिलक का प्रभाव। तो क्या जरूरत है इसकी? अंदर अंदर भजन करो। ऐसे ऐसे भी पड़े कहने वाले आते हैं, क्या जरूरत है मांग भरने की? क्या जरूरत है सुहाग भरने की? ये वो बातें करते हैं जिनके धर्म नहीं है हृदय में। उन्होंने सोचा गुरु प्रदत्त तिलक कंठी और ये कह रहा है नहीं बांध के आना,
तो मृत्यु स्वीकार, आज सभा में मरूंगा लेकिन कंठी तिलक नहीं उतार सकता। पहले तो अंगरखा पहन के जाते थे, तलवार लगी हुई, आज सब उतार दिया, केवल नीचे की धोती, द्वादश तिलक, तलवार खोस कर गए। सभा में वैसे तो जाके बंदगी की जाती थी, बिल्कुल बंदगी नहीं की, सीधे खड़े हैं। अकबर ने कहा कि तुमने फरमान नहीं सुना मधुकर शाह? खींच ली तलवार और कहा आपका फरमान एक मुल्क के बादशाह का है, मेरे गुरु का फरमान अनंत मुल्कों के बादशाह का ये दासत्व है। देखते हैं कौन आकर तिलक मिटा देता है। जैसे मानो भगवान नरसिंह का आवेश हो गया, सभा थर्रा गई। तत्काल अकबर ने कहा नहीं नहीं, बस मैं ये देखना चाहता था सच्चा तिलकधारी कौन, जय हो तुम्हारी मधुकर शाह। तत्काल बदल गया, जिस समय भगवद आवेश में उनका देखते हैं कौन। उन्होंने कहा कि आदेश करो। मधुकर शाह ने कहा आदेश नहीं, प्रार्थना निवेदन है, हमारे ब्रजमंडल में कभी भी कोई शिकार न खेले और इस ब्रजमंडल के अंतर्गत किसी के ऊपर कंठी तिलक पर कोई भी आपका फरमान न जारी हो। बोले स्वीकृत है, निष्ठा में सब कुछ होता है। बोले ऑफिस जाना है, कंठी तिलक बांध कर जाएंगे, वो ऑफिस में नौकरी में निकाल दिए जाएंगे। वाह, केवल अपने ही धर्म का त्याग करने पर तुम्हारा भरण पोषण होता रहे तो वही जीवन है क्या? ये तुम्हारी कायरता नहीं है अपने धर्म के प्रति? केवल शरीर पोषण के लिए, अर्थ मिले, भोग वासना और धर्म का क्या महत्व रहा? हम अपने धर्म के लिए प्राणों को, अपने राष्ट्र के लिए प्राणों को समर्पित करें तो हमारी जय। ये सूकर कूकर भी उदर पोषण करते हैं, ऐसे अर्थ कमाकर उदर पोषण कर रहे हो और न धर्म न राष्ट्र, तो मतलब क्या रह गया? हरि को दास कहाए के गुनाह करे ना कोई। ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान के दासत्व की इज्जत रखो। कंठी और तिलक लगाए हो, तुम कहां खड़े हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आचरण क्या है, ये बहुत सावधानी से समाज देखता है। आपकी बात, आपका खड़े होना, आपका बैठना, क्योंकि आप हरि के बहुत बड़े के दास हैं, पार्षद हैं। तो संत महापुरुष जन कह रहे हैं भगवान के दास होकर भगवान की इस दासत्व की इज्जत रखो, मर्यादा रखो। तुम कौन हो? बोले हरि का दास हो। कहां खड़े हो? क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या खा रहे हो? कौन सा आचरण कर रहे हो? उस समय सोचो मैं हरि का दास हूं, क्या ये उचित है करना? हरि को दास कहाई के गुनाह करे ना कोई, गुनाह करे ना कोई, जेही विधि राखे रहिए। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। बहुत महिमा की बात है। कोई भी ऐसी गलती न करो कि कोई हमारे भगवान को कोष दे। ध्यान रखना, तुम हरि के दास हो, बहुत बड़े स्वामी का ये चिन्ह है। कहीं स्वामी का कोई अपमान न करे, क्योंकि आप जैसे पीले धारण किए हो, कहीं भी गलती करोगे तो गाली सीधे तुम्हारे गुरु को पड़ेगी, चाहे आप चाहे जहां गलती करो। भले ही आप हमसे हृदय से नहीं जुड़े हो, लेकिन वेश धारण किए दासत्व का तो सीधे होगा। किनका? बोले उनका। अच्छा ऐसा, ये दासत्व श्री प्रियालाल का है। कह रहे गुनाह करे ना कोई और पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार। भरम करे संसार होई आसन से पक्का। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। बोले ऐसे जो भगवान के दास होते हैं, संसार उनको भ्रमित नहीं कर सकता, फंसा नहीं सकता। कैसा? बोले जो आसन के पक्के होते हैं। नौजवान साधु में पैल फैला के बैठ रहे हो, 14 बार ऐसे ऐसे
अरे भाई 2 घंटा कम से कम बैठने का अभ्यास, साधु का मतलब क्या है? अगर 2 घंटे ऐसे हाथ रख दिए तो ऐसे ही हाथ रखे, ऐसे ही बैठे। ब्रह्मचारी हो, हर नस नाड़ी में पावर है, भगवत चिंतन परायण हो तो ऐसे शांत 6-6 घंटे से दासन पद्मासन, ऐसे 6-6 घंटे।